तो हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वन टॉपिक पढ़ें पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में। जी हाँ, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी क्या है, पीएचडी कौन कर सकता है, पीएचडी कितने साल का कोर्स होता है और पीएचडी की फ़ीस कितनी है, और साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे पीएचडी करने के फ़ायदे क्या हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा लेना चाहते हैं, कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसका यूज़ आखिर करेंगे तो करेंगे कहाँ पर। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं पीएचडी क्या है, इसके बारे में, कौन कर सकता है, कितने साल का कोर्स है, फ़ीस कितनी है और फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ सामने पढ़ पा रहे हैं और आपके सामने जो लिखा हुआ मैं भी उसे एक बार पढ़ देता हूँ। पीएचडी यानी मीन्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी, या संक्षेप में पीएचडी हम इसको कहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उच्च शैक्षिक डिग्री है, किसी को प्रदान की जाने वाली वह प्राय सर्वोच्च शैक्षिक डिग्री है। पीएचडी एक उन्नत शैक्षणिक डिग्री है जिसे विश्वविद्यालयों द्वारा सम्मानित किया गया है। अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले देशों में पीएचडी सर्वोच्च डिग्री है जिसे अर्जित किया जा सकता है। जैसे हालांकि कुछ देशों में ब्रिटेन, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देश कानून और चिकित्सा के उच्च डॉक्टरेट में शामिल सम्मानित कर रहे हैं। पीएचडी या समकक्ष डिग्री के रूप में एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या शोधकर्ता के रूप में करियर की शुरुआत करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक बन गया है। पीएचडी एक स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट की डिग्री है जो उन छात्रों को प्रदान की जाती है जो अपने विषय में ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक प्रमुख शोध को पूरा करने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। यानी वो एक ऐसे सब्जेक्ट में, एक अपने कंसेप्ट में ऐसी उपाधि हासिल कर लेते हैं कि उनको इस बारे में हद से ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है। पीएचडी की डिग्री सभी विषयों में उपलब्ध है और आमतौर पर एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सर्वोच्च शैक्षणिक डिग्री का उच्चतम स्तर है। यानी अगर आपने पीएचडी कर ली तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ी डिग्री को हासिल कर लिया है। पीएचडी करने की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आपकी इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पीएचडी करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में आपके कम से कम 60% के आसपास नंबर होने चाहिए, यानी 60% होने चाहिए। बाकी आप अगर किसी कैटेगरी SC, ST, OBC, PH, फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ प्रतिशत की छूट यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि हमने अभी पीएचडी क्या है इसके बारे में बात कर ली है, कौन कर सकता है उसके बारे में बात कर ली है, कितने साल का कोर्स है। तो हम बता दें आपको कि यह लगभग 3 से शुरू होता है। लगभग 3 साल का तो है ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 सालों में पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी की फ़ीस कितनी है। तो फीस इसकी लगभग आपकी 40 से 50 हज़ार रुपये से शुरू होती है और डिपेंड करता है कि आप सरकारी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो उसके लिए सबकी अपनी अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग कॉलेजेस की फ़ीस यहाँ पर होती है। 40 हज़ार से शुरू है जो आपकी लगभग 1 लाख के ऊपर तक जा सकती है। अब बात करते हैं पीएचडी करने के आखिर फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा, आपने कई बार ये देखा होगा कि लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल करें तो पीएचडी पूरी कंप्लीट होने के बाद जब आपकी पीएचडी हो जाती है तो आपके नाम से पहले डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है नीलम या नीरज, कुछ भी नाम अगर हो सकता है तो उसके पहले डॉक्टर नीलम या डॉक्टर नीरज उनको पुकारा जाएगा। पीएचडी करते वक्त आपको सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी और यह छात्रवृत्ति 30 हज़ार रुपये से 50 हज़ार रुपये तक की होती है जो आपको शोध कार्य यानी कि रिसर्च करने के लिए दिए जाते हैं। पीएचडी में आप जो भी रिसर्च करेंगे उस रिसर्च को आपको दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा, यानी कि लोग आपके लिए किए गए रिसर्च को पढ़ना चाहेंगे और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इसको रिसर्च को लोग पढ़ेंगे और आपका नाम वहाँ पर भी होगा। इसके बाद आप अपनी बुक भी लिख सकते हैं, कोई आप मैगजीन भी लिख सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी ऑथराइज चीज़ें हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप पीएचडी कर लेंगे। आप सिर्फ रिसर्च के दम पर ही दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी बात या अपना पक्ष रख पाएंगे, क्योंकि आप एक पीएचडी की डिग्री होल्डर हैं और यह कोई मामूली बात नहीं होती है। पीएचडी करने के बाद आप समाज में ऐसे लोगों के रूप में गिने जाएंगे जिनकी समाज में बहुत ही अधिक इज्जत होती है, क्योंकि आपने अपनी मूल्यवान समय रिसर्च में बिताई है।
और लोग हमेशा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। पीएचडी किए हुए लोगों को क्रिएटर ऑफ इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है। हालांकि यह कहलवाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और इसके साथ एक और फ़ायदा ये भी है कि आप इससे प्रोफेसर्स के पद पर भी आप नियुक्त हो सकते हैं। किसी भी कॉलेज में अगर प्रोफेसर के पद के लिए वैकेंसी है तो वहाँ पर भी आप इसके लिए अवेलेबल हैं, भर सकते हैं आप इसे भी। तो इस तरीके से देखा जाए तो पीएचडी जो है वो आफ्टर बीएड, एमए, नेट क्लियर करने के बाद आपका समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई के स्रोत की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण डिग्रियों में से एक है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई सभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और इनमें से अगर आप डिग्री चूज़ करना चाहते हैं, पीएचडी आप किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पीएचडी बहुत ही अच्छी डिग्री है। तो इसके लिए सभी कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं। बहुत से कॉलेज इसको नहीं भी कराते हैं, लेकिन आप जब इसका फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले सभी कॉलेजेस के नोटिफिकेशन, वहाँ के प्रोग्राम क्या क्या अवेलेबल हैं, उसको एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।